तो हम आज देखने जा रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। बेसिकली डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि फ्रिंज विड्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेना रहता है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ेगी, तो इसी को हमें डबल स्लिट क्या होता है, कोई भी हम एक स्क्रीन लें उसमें दो होल कर दें, ठीक है, तो वो डबल स्लिट का काम करेगी। तो ये मान लीजिए वो स्लिट है, मान लीजिए स्मॉल डी डिस्टेंस पे, और यहां पे कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है। ये हम कैपिटल डी डिस्टेंस ले रहे हैं, और ये जो स्लिट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कोई पॉइंट P है, जहां पे हमें ये पता करना है कि इस वाले स्लिट से जा रही है, यानी इसको S1 मान लें और इसको S2 मान लें, तो लाइट क्या करेगी, यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी, और अब यहां पे ओवरलैप करेगी, तो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। बस हमें यही चीज पता करनी है कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो हम इसको पहले ये देख लेते हैं कि ये स्क्रीन पे ये जो डी डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, ये O पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से O से मान लीजिए Y डिस्टेंस है, ठीक है। यानी सेंट्रल पॉइंट O से ये Y डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और हमें पता करना है S2P माइनस S1P, ठीक है। तो इसमें सिंपल और कुछ नहीं, हम जनरली मैथमेटिक्स का यूज करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री का। तो हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें बेसिकली S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, तो हम कुछ मैथमेटिक्स का यहां पे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर लिखें, कोई प्रॉब्लम, बाद में हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। रीजन ये है कि हमारे पास S2P की वैल्यू तो नहीं है, बट S2P स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल बन रहा है S2, अब इसको मान लेते हैं कुछ S2 डैश, और इसको मान लीजिए S1 डैश, ठीक है। तो हमें यहां पे वैल्यू मिल जाएगी S2P, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है S2 डैश P, तो हमें अगर S2P का स्क्वायर निकालें तो क्या मिलेगा, S2 S डैश स्क्वायर प्लस S2 डैश P स्क्वायर। तो बस यही करना है आपको। तो यहां पे एक बड़ा सा, तो S2P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक छोटा सा ब्रैकेट अंदर लेंगे, तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, D स्क्वायर प्लस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, यहां तक तो y है, तो ये डिस्टेंस कितना है, d/2 है, यानी ये डिस्टेंस अगर बात करें तो d/2 है, ऊपर भी यही सेम है d/2, और टोटल d है। तो यहां पे हो जाएगा y प्लस d/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करना है S1P स्क्वायर से, तो माइनस करेंगे तो माइनस में भी क्या आएगा, अब S1P स्क्वायर, यानी यहां से हम ये S1 डैश P लिख सकते हैं, तो एक तो D स्क्वायर तो वही रहेगा, प्लस अब यहां पे y में से d/2 माइनस करना पड़ेगा, तो y माइनस d/2 का स्क्वायर। अब यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। अच्छा अब ब्रैकेट जब ये ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ yd बचेगा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे माइनस d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ट्वाइस ab, और माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस yd हो जाएगा।
अब यहां पे अगर देखें तो ये डी स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाई 4 कट गया, क्या बचा? सिर्फ ट्वाइस वाई डी बचा। और ये इधर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। तो यहां पे देखिए S2P क्या है? S2P और S1P को अगर हम मान के चल रहे हैं कि लगभग लगभग D के बराबर है, ठीक है, तो S1P प्लस S2P मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे, लेट S1P approximately equal to S2P which is gives S2P plus S1P equals to 2D, यानी 2D के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यहां पे अप्रोक्सीमेट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन लगभग इक्वल होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत लगभग इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं। अब ये वैल्यू इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां मिल जाएगा, इसको रब कर दे रहे हैं, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू मिलेगा, अब यहां पे 2D इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ट्वाइस YD अपॉन 2D, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू YD अपॉन कैपिटल D। ये हमें पाथ डिफरेंस मिल गया बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। अब हमें यहां पे कंडीशन मिलेगी, जब भी इंटरफेरेंस होता है तो लाइट जब सुपर इम्पोज करती है तो इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम मिनिमम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जहां पे मैक्सिमम हो रही होगी उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जहां पे मिनिमम हो रही होती है उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस जो होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो पाथ डिफरेंस फॉर, यहां पे लिख लेते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be equal to n lambda, यानी वो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए? n lambda के बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? YD अपॉन D इज इक्वल टू n lambda, हमें y ही पता करना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा n d lambda अपॉन d, ठीक है, ये उधर मल्टीप्लाई ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो सिंपल से पहले पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया जो कि आया YD अपॉन D। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही इक्वल होगा n lambda के। अब बात कर लें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही जो पाथ डिफरेंस है आपका ऑड नंबर्स में चला जाएगा, तो 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा के बराबर होगा। तो ये होना चाहिए S2P माइनस S1P बराबर होना चाहिए 2n-1 बाई 2 लैम्डा। तो अब ये वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू मिल जाएगा 2n-1 d लैम्डा अपॉन d। अब हम बात करें, ये हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिल गया जहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। अब इंटेंसिटी की हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगी कितनी, देखिए जब हमारा फॉर इसमें बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी की बात करें तो यहां साइड में हम लिख दे रहे हैं, देखिए हमारा जो थीटा होना वो cos 2n पाई जो होता है, cos 2n पाई की वैल्यू जो होती है प्लस में 1 होती है। तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट i आएगा वो क्या आएगा? i प्लस 2 टाइम्स i
जो कि हो जाएगा 4i के बराबर, आई नॉट के बराबर रिजल्टेंट। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी, एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाए तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स आई नॉट के बराबर होगी। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो cos 2n-1 पाई के लिए वैल्यू नेगेटिव में आती है। जब ऑड नंबर्स में चला जाएगा तो उसके लिए वैल्यू नेगेटिव में बनाती है। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, जैसे आई रिजल्टेंट हो जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस 2 टाइम्स आई नॉट, जो कि आ जाएगा 0। वैसे भी मिनिमम है इंटेंसिटी, यानी कि वहां पे अंधेरा हो गया है तो वहां पे वैल्यू 0 है। ये थ्योरेटिकल प्रूफ है और वैसे आपका नॉर्मली हो जाता है। अब इसमें आता है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछेगा, तो यहां से निकाल लेंगे। नॉर्मली फ्रिंज विड्थ पे आता है, यानी कि जो हमें फ्रिंज यहां पे मिल रही है, फ्रिंज कैसी मिल रही होगी, एक अल्टरनेट ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। अब ये जो डार्क या ब्राइट फ्रिंज मिल रही है इसकी विड्थ कितनी है, तो देखिए दो कंजुगेटिव अगर हम फ्रिंजेस ले लें और उसका डिफरेंस ले लें तो वही ना फ्रिंज विड्थ होगी। कि मान लीजिए n की वैल्यू हमने रखी 1, अगली वैल्यू रखी 2, तो 2 - 1 जो आएगा वही तो होगा ना फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए, और यही फार्मूला आपसे पूछेगा भी, देखिए फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटा में जैसा कि हम है यहां पे n d लैम्डा अपान d माइनस करेंगे n - 1 d लैम्डा अपान d से, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा d लैम्डा बाई d। ये हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिल जाएगा। वहां पे आपका जो n है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा n क्या है पूछेगा, दूसरे फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, दूसरे ब्राइट फ्रिंज कितने दूरी पे मिलेगा, तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज में n की वैल्यू 2 मांग रहा है, और पूछे दूसरी डार्क फ्रिंज की सेंटर फ्रिंज से दूरी कितनी होगी, तो आपको 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला लगाना। तो कंस्ट्रक्टिव और ब्राइटिव, यानी कि जब ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, जब हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। तो ब्राइट में कंस्ट्रक्टिव और डार्क में डिस्ट्रक्टिव। अब फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो सिंपल सा है। अब एक नया ट्विस्ट आता है इसमें, भाई एग्जामिनर है, मजे लेने का मन करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालेगा। वो ट्विस्ट क्या हो सकता है, उसको सुकून नहीं है आप सही से ये क्वेश्चन कर ले जाए। अब उसको क्या है कि आपको परेशान करना है, जैसे आप साल भर टीचर को परेशान किए वैसे आपको परेशान करने का अगर मन किया, ठीक है। किसी क्या बोलते हैं सताई हुई आत्मा ने अगर क्वेश्चन पेपर सेट किया तो यही सोचेगा जो हमें हमको सताया गया वैसे हम उस बच्चों को सताएंगे। अब इनको भाई साहब को ये काम करना है, तो हमने उससे बोला कि ये जो अपरेटस है आपका, ये अपरेटस ही तो होगा, जैसे कि स्लिट लगाए, बल्ब लगाए कहीं पे, तो क्या करें हम इसको उठा के पानी में डुबो दें या किसी लिक्विड में डुबो दें, तो फिर क्या होगा, कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा। और वही चेंज हम आपसे पूछ लें, यानी कि अगर हम किसी यही अपरेटस किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दें ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, बच्चों से परेशान करना है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जहां पे आपको लेमडा दिख रहा है ना, उसके लेमडा बाई म्यू से रिप्लेस कर दो। क्या करना है? लेमडा बाई म्यू से। अगर यही ऑपरेटर्स, इफ ऑपरेटर्स submerged in a liquid of refractive index mu, then beta equal to d lambda upon mu d। बस यही करना है। तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको फेल थोड़ी करना चाह रहा है, बस थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग दे रहा है, ठीक है ना, उतने में कि इसका काम भी हो जाए और आपका ज्यादा नुकसान भी ना हो। तो करना क्या है आपको, जहां पे लेमडा दिख रहा है बस लेमडा बाई म्यू से रिप्लेस कर दीजिए,
कहानी वहीं पे खत्म। पानी में सबमर्ज किया जाए तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, और ग्लास में तो ग्लास में के अंदर रखोगे तो कितना होगा 1.55, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली दे दिया जाएगा। तो ये जो है आपके इंटरफेरेंस के लिए है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जनरली आपका ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस पूछ लेगा, या फिर दो अलग अलग जो है लाइट्स के वेवलेंथ होंगे उनके आपसे पूछेगा, फोर्थ या उनका अगले का फिफ्थ फ्रिंज एक ही जैसा है तो बता दीजिए लाइट का वेवलेंथ कैसे कैसे है। तो जनरली आप यही कंसेप्ट का यूज करके इक्वेट करके निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।